क्रोध आपकी चेतना के नीचे से उठने वाले तूफान की तरह है। जब आपको लगे कि यह आ रहा है तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। जब आप गुस्से में हो तब बोलें और आप सबसे अच्छा भाषण देंगे जिसका आपको कभी पछतावा नहीं होगा। गुस्सा जाहिर करना जरूरी है। अगर हम गुस्से को पूरी तरह व्यक्त करना चाहते हैं तो पहला कदम दूसरे व्यक्ति को अपने गुस्से की जिम्मेदारी से अलग करना है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर और सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, यह हर किसी की शक्ति में नहीं है और है भी नहीं आसान। दुनिया में अधिकांश गलतफहमियों से बचा जा सकता है यदि लोग यह पूछने के लिए समय निकालें, इसका और क्या मतलब हो सकता है। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आप जो हैं उससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। माफ करना प्रेम का सर्वोच्च, सबसे सुंदर रूप है। बदले में तुम्हें अनकही शांति और खुशी मिलेगी। मेरा मानना है कि एक बार चर्चा हो जाने के बाद चीजों को जाने देना चाहिए। माफी स्वीकार की जाती है, कहानी का अंत। जाने देना हमें आजादी देता है और आजादी ही खुशी की एकमात्र शर्त है। अगर अपने दिल में हम अभी भी किसी चीज से चिपके हुए हैं, क्रोध, चिंता या संपत्ति, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। क्रोध, नाराजगी और चोट को दबाकर रखने से आपको केवल तनावग्रस्त मांसपेशियां, सिरदर्द और दांत भींचने से जबड़े में दर्द होता है। क्षमा आपको आपके जीवन में हंसी और हल्कापन वापस देती है। क्रोध और घृणा असली शत्रु हैं जिनका हमें मुकाबला करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए, न कि वे दुश्मन जो समय समय पर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। क्रोध में पुरुष उन लोगों पर हमला करते हैं जो उनका भला चाहते हैं। जब आप क्रोध और क्षमा न करने की क्षमता पर कायम रहते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है। तुम ही जलते हो। आने वाले दिनों में मुझे पता चला कि दुहक की तुलना में क्रोध को संभालना आसान है। गुस्सा तो बस गुस्सा है, यह अच्छा नहीं है, यह बुरा नहीं है, यह बस है। आप इसके साथ क्या करते हैं यह मायने रखता है। यह किसी भी अन्य चीज की तरह है। आप इसे बनाने या नष्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको बस चुनाव करना है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोध के परिणाम उसके कारणों से कितने अधिक गंभीर हैं। क्रोध मूर्खतापूर्ण है और मूर्खता आपको आपके प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड से भी अधिक निश्चित रूप से मार डालेगी। क्रोधित होने पर 4 गिने। जब बहुत गुस्सा हो तो कसम खा लेना। जो बात गुस्से से शुरू हुई उसका अंत शर्मिंदगी पर होता है। अपने क्रोध को घृणा की ओर न ले जाएं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में स्वयं को अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। कभी कभी शाश्वत झगड़े की स्थिति से बचने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रित करने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। मुझे आप में इतनी बुद्धि पाकर खुशी हो रही है कि आप परिणामों के बारे में सोचेंगे और केवल जुनून से नहीं बल्कि तर्क से अपना रास्ता चुनेंगे। अनियंत्रित क्रोध में जो कटु कर्म किया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। डर से गुस्सा आता है, क्रोध से घृणा उत्पन्न होती है, नफरत दुख की ओर ले जाती है। जब आप गुस्से में हो तो कभी कुछ न करें, क्योंकि आप सब कुछ गलत ही करेंगे। गुस्सा दिमाग का दीपक बुझा देता है। क्रोध का सबसे बड़ा इलाज देरी है। जब आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपकी धार्मिकता और क्रोध पहले की तुलना में बहुत कम दिलचस्प होते हैं। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे या शिकायत करते रहेंगे तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। गुस्सा हमें बहुत अलग थलग महसूस कराता है। जितना अधिक तुम होशियार हो जाओगे उतना ही अधिक तुम्हें एहसास होगा कि क्रोध करना इसके लायक नहीं है। क्रोध में किया गया कार्य विफलता के लिए अभिशप्त है।
किसी का क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी शांति ही उसकी सुरक्षा है। हर कोई पूछता है कि गुस्सा आने पर उससे कैसे निपटा जाए। कोई यह नहीं पूछता कि क्रोध को उत्पन्न होने से कैसे रोका जाए। जब आपको लगे कि आप घायल हो गए हैं, तो इस नियम को लागू करें, यदि समुदाय इससे घायल नहीं हुआ है तो मैं भी नहीं हूँ, और यदि ऐसा है तो क्रोध इसका उत्तर नहीं है। अपराधी को दिखाओ कि उससे कहाँ गलती हुई। गुस्सा एक वैध भावना है। यह तभी बुरा होता है जब यह नियंत्रण ले लेता है और आपसे वो काम करवाता है जो आप नहीं करना चाहते। आंतरिक शांति का वास्तविक विध्वंसक भय और अविश्वास है। डर से निराशा विकसित होती है, निराशा से क्रोध विकसित होता है, क्रोध से हिंसा विकसित होती है। जिस प्रकार हवाएं समुद्र को हिला देती हैं, उसी प्रकार क्रोध मन में भ्रम पैदा करता है। क्रोध का एक क्षण जीवन भर के काम को नष्ट कर सकता है, जबकि प्यार का एक क्षण उन बाधाओं को तोड़ सकता है जिन्हें बनाने में जीवन भर लगा। प्रत्येक आलोचना, निर्णय, निदान और क्रोध की अभिव्यक्ति एक अधूरी आवश्यकता की दुखद अभिव्यक्ति है। यदि मनुष्य क्रोध के वश में होगा तो उसका आचरण ठीक नहीं होगा। जो आदमी क्रोधित होना नहीं जानता, वह अच्छा बनना भी नहीं जानता। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप में समाप्त होता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसके अपने जुनून पर नियंत्रण रखने की बहुत अधिक संभावना नहीं है। उन लोगों के लिए जो इच्छा में नहीं बल्कि निर्णय में गलती करते हैं, क्रोध सौम्य होता है। क्रोध आपकी व्यक्तिगत सीमाओं पर आक्रमण के प्रति एक अखंडता उत्पादक प्रतिक्रिया है। मजबूत वह नहीं है जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि वास्तव में वह है जो क्रोध आने पर खुद पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।